मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी 2 वीक का गैप आ गया। मेरी डेट से ऐसी थी कि क्लास वाले दिन दोनों दिन में ट्रैवल ही कर रहा था। नो प्रॉब्लम प्रभु। So we'll कैसा रहा start प्रभु आपका मायापुर ट्रिप? Mayapur trip was okay. Was nice actually Mayapur में, but then वहीं पे मेरे मदर को इंजरी हो गया, then I had to rush back early और वो सब। Oh, no. अभी ठीक है प्रभु? हाँ ठीक है, रेस्ट ही चल रहा। Okay, so we'll start chapter 4. हम 25th से 33rd वर्स तक का सेक्शन करेंगे। ये पूरा सेक्शन कवर करेंगे 25th वर्स से लेके 33 श्लोक तक। तो पीछे हमने जो वर्सेस करे हैं उसमें मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिस्ट भेजी है। आप लोग अगर उस लिस्ट को खोल लें अपने व्हाट्सएप में, तो जो प्रीवियस सेक्शन था मैं स्क्रीन पे वो कास्ट था कर किस देता हूँ तरह। क्या कह रहे हो? मैं स्क्रीन पे कास्ट कर देता हूँ वो लिस्ट है ना सबके लिए। हाँ स्क्रीन पे कर दो उसको सामने। हाँ that's better actually. तो वो जो सेक्शन है बेसिकली ये है कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में काम कर रहा है, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, वो व्यक्ति के सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली एक्शन इन एक्शन इन एक्शन क्या होता है। बेसिकली एक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी जो दुनिया में सब कर रहे हैं, एक ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस का व्यक्ति, एक दिव्य चेतना का जो व्यक्ति है, उसके एक्टिविटीज और दूसरे की एक्टिविटीज बाहरी दृष्टि से सेम होते हैं, बट उसके सिम्टम्स क्या है। तो ये 19th वर्ष में हमने पढ़ा था कि वो डिटैचमेंट के साथ काम करता है। उसका अपने कार्य से, वर्क से अटैचमेंट नहीं होता, उसकी अटैचमेंट है भगवान से। उसकी अपनी एक्टिविटी से अटैचमेंट नहीं होती। उसको बोले अभी तुम ये नहीं वो करो भगवान की सेवा के लिए, तो वो कर लेगा। तो अर्जुन पहले अटैच था सब छोड़ के जंगल में जाने को। भगवान ने बोला नहीं तुम फाइट करो, तो फाइट कर लिया उसने जब उसको भगवत गीता समझ गई। अगर भगवत गीता समझ आने के बाद कृष्ण अर्जुन को बोलते कि अब तुम फाइट मत करो, अब तुम झाड़ू मारो, तो वो झाड़ू मारता, क्योंकि वो एक्टिविटी से, वर्क से अटैच नहीं था। वो भगवान के प्लेजर से अटैच था। बट भगवान और हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो एक्सपीरियंस डिवोटीज हैं, वो भी हमारे को ये डिटैचमेंट तो सिखाते हैं, स्क्रिप्चर्स भी डिटैचमेंट सिखाते हैं, बट वो हमारे को एंगेज हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से मोस्टली करते हैं, क्योंकि हम बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाएंगे भगवान की सेवा में उस हिसाब से। आप समझ रहे हैं? अगर एक मैनेजर को जरूरत पड़े तो उसको झाड़ू मारने से हिचकिचाना नहीं चाहिए कि मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो पूरा मंदिर संभाल रहा हूँ, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट, मैं प्रधानमंत्री, तो मैं ये तो उसको
अगर वो अच्छा कुक है तो वो भगवान के लिए कुकिंग करे, बट अगर उस दिन क्लीनर नहीं आया तो उसको फिर वो सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए कि अरे मैं तो कुक हूं, मैं क्यों क्लीन करूं, ये तो नौकरों का काम। क्योंकि वो एक्टिविटी से अटैच नहीं है, बट फिर भी जिस चीज में वो अच्छा है उसी चीज में उसको एंगेज किया जाता है भगवान की सेवा के लिए, जैसे अर्जुन को किया गया एज अ वॉरियर। बट अगर भगवान अर्जुन को बोलते कि अभी तुम जाओ और सबके पांव धो युद्ध में, तो वो धोता जाए। दूसरा, डिटैच्ड फ्रॉम फ्रूट्स। ये व्यक्ति जो रिजल्ट आना है, एक तो एक्टिविटी से अटैच नहीं है, दूसरा वो कार्य करने में जो रिजल्ट आना है उससे भी अटैच नहीं। क्या पता जीतता अर्जुन, क्या पता हारता अर्जुन। अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं लड़ा क्योंकि कृष्ण ने बोल दिया था कि तू जीतेगा। अर्जुन इसलिए युद्ध लड़ा बिकॉज भगवान की इच्छा थी वो। तीसरा, एवर सेटिस्फाइड एंड इंडिपेंडेंट। वो हर सिचुएशन में सेटिस्फाइड रहता है, गलतियां नहीं ढूंढता रहता। हाँ, अपने को कोसता नहीं रहता, अपने दुख नहीं मनाता रहता, अरे मैं किस्मत ही खराब लेके आऊं, अरे मेरी फूटी किस्मत है। सेटिस्फाइड है वो। और इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और के ऊपर। सेल्फ कंट्रोल, फोर्थ नंबर। सेल्फ कंट्रोल का सिंपल मीनिंग है अपनी माइंड, सेंसेस, इंटेलिजेंस को कंट्रोल में रखना, सेल्फ के ऊपर कंट्रोल रखना। तभी उसको जिस तरह हम चाहे यूज कर सकते हैं भगवान की सेवा में। आप रोड से चल रहे हो, आपने विंडो में देखा अरे ये ड्रेस बड़ी अच्छी है, तो क्योंकि कंट्रोल नहीं है तो खरीदने का मन करेगा। किसी ने देखा विंडो से चलते हुए अरे ये बाइक बहुत अच्छी है, उसको लेने का मन करेगा। किसी ने ज्वेलरी देखी उसको लेने का मन करेगा। सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। तो ये कि जब कंट्रोल आ जाएगा तो व्यक्ति एक टॉर्टोइस की तरह, कछुओं की तरह हो जाता है कि जब जरूरत पड़ी तभी अपने सेंसेस को बाहर निकालता है, अदरवाइज कंट्रोल में रहता है। नॉर्मली जो एक आम व्यक्ति है जो पूरी तरह फंसा हुआ है इस मटेरियल कॉन्शियसनेस में, उसका अपने सेंसेस पे कोई कंट्रोल नहीं है। जहां पे उसका मन लेके जाता है वहीं उसकी सेंसेस भी भागती हैं, जहां उसकी सेंसेस भागती हैं वहीं उसका मन भागता है, वहीं पे उसका जीवन चलता है उसी डायरेक्शन में। और पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, पूरा का पूरा मूवी इंडस्ट्री इस ही हैबिट को हमारे कैश करता है। क्या हैबिट को? इनकी सेंसेस को ग्लैमर दिखाओ और इनसे खर्चा कराओ। इनसे, इनकी सेंसेस को ग्लैमर एंटरटेन करते रहो और इनसे, इनकी जेब से पैसा निकालते रहो, क्योंकि सेंस कंट्रोल है ही नहीं। फ्रीडम, फिफ्थ नंबर। फ्रीडम फ्रॉम सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि मैं मालिक हूँ, उससे फ्रीडम चाहिए। उससे फ्रीडम चाहिए मिलने का एक बड़ा सिंपल तरीका क्या है? पहले तो व्यक्ति एक ऑनेस्टली, लॉजिकली ये समझ ले कि बॉस हम आए भी बिना कपड़े के थे, बिना कुछ चीज के थे और जाएंगे भी वैसे ही। बीच में आके हम कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, उन प्रॉपर्टी के पेपर पे अपना नाम डाल देते हैं, उन गाड़ी के पेपर पे अपने नाम डाल देते हैं और हम खुद को प्रोपराइटर, ओनर समझ बैठते हैं। हम ओनर जब तक समझ के रहेंगे अपने आप को तब तक दुखी रहेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारी ओन्ड, सो कॉल्ड ओन्ड, जिसको हम ओन्ड समझते हैं, हमारी हमारी ओन्ड चीज को चोट पहुंचेगी, उसको छीना जाने की कोशिश करेगी, हम दुखी होंगे। हम केयर टेकर की तरह अगर रहेंगे, हाँ ठीक है घर में मैं रहता हूँ, मेरे को लगता है मैं घर का मालिक हूँ, बट मैं घर का मालिक नहीं, मैं घर का केयर टेकर हूँ, मालिक तो भगवान है इस घर के। मेरी जिम्मेदारी है इस घर की देख रेख करना कि कोई चोर ना आ जाए, इस परिवार की जिम्मेदारी है मेरी। नहीं तो होता क्या कि व्यक्ति परिवार का भी मालिक खुद को समझता है। हाँ, बीवी बच्चे का, पत्नी पति का, बच्चों का, खुद को मालिक समझ बैठते हैं, प्रोप्राइटरशिप। और जब तुम मालिक समझते हो अपने आप को किसी भी चीज का, तब तुम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मालिक ही कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए ईशोपनिषद का पहला जो श्लोक है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ईशावास्यम इदं सर्वम। जो एक्चुअल कंट्रोलर है और ओनर है वो केवल भगवान है, क्योंकि भगवान ही ओनर और कंट्रोलर है हर चीज का। तो एंजॉयर भी नेचुरली वही होगा। हम ना इस बॉडी को ओन करते हैं तो कंट्रोल तो कर नहीं पाएंगे।
लास्ट टाइम भी मैं बता रहा था कि अगर इस बॉडी को हम ओन करते, एक्चुअली में अगर इस शरीर के हम मालिक होते, तो हम बीमारी क्यों 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 आने देते? हम एक्चुअली अगर इस शरीर के मालिक होते, तो हम हमारा जब मन करता तब हम नेचर की कॉल को एक्सेप्ट करते, तब हम जाते टॉयलेट वगैरह। हम तब डिसाइड करते हमारे नाखून कब पड़ेंगे, बाल कब पड़ेंगे। हम तब डिसाइड करते हम बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हम मालिक है ही नहीं, हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। बहुत थोड़ा सा कंट्रोल है हमारे में, अंदर में। हाथ उठा लो, खाना खा लो, पचाने तक की शक्ति नहीं है हमारे में, उसके लिए भी दवाइयां लेनी पड़ती है। तो बहुत कम कंट्रोल है। तो हम कैसे, जब ओनर नहीं है इसलिए हमारे पे बॉडी का कंट्रोल नहीं है, तो कैसे इस शरीर के माध्यम से एंजॉय कर पाएंगे? वो पॉसिबल नहीं है, होगा भी नहीं। सिक्स, डिजायर ओनली बेयर नेसेसिटीज। डिजायर ओनली बेयर नेसेसिटी, जो शरीर को, आत्मा को बेसिक रिक्वायरमेंट है उसी की इच्छा करनी चाहिए। अब ये एक सिंपल लाइफस्टाइल की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब लाइफस्टाइल सिंपल होता है, मैं यहाँ पे गरीब जीवन जीने को नहीं बोल रहा, भगवद गीता आपको गरीबी में जीने को नहीं बोल रही, सिंपल जीने को बोल रही। अब सिंप्लिसिटी में हो सकता है कि एक आदमी जिसकी प्रॉपर्टी 10, जिसकी वेल्थ 10 करोड़ की हो, तो वो उसकी सिंप्लिसिटी 10 करोड़ के हिसाब से होगी। जिसकी 5-10 लाख की वेल्थ है टोटल, उसकी सिंप्लिसिटी वैसे होगी, और जिसका 1000 करोड़ का टोटल वेल्थ है वो वैसे सिंपली जी सकता है। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि अगर किसी की 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो वो जबरदस्ती झुग्गियों में जाकर रहे। हाँ, एक एक कमरे के घर में, फ्लैट में जाकर रहे, नॉट नेसेसरी। वो जिस सिचुएशन में भी है वहां पे भी सिंपली जी सकता है। सिंपल जीने का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल ये है कि ऊपर वाले फॉलो कर लेना बस, ऑटोमेटिकली लाइफ सिंपल हो जाएगी। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, satisfied with whatever comes by providence with no over endeavor, इस पे हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो भी हमारे हार्ड वर्क से आ रहा है, हमारे डे टू डे फुल टाइम जॉब कोई कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, जो भी उसके हार्ड वर्क से जो भी इनकम आ रही है उसमें सेटिस्फाइड रहना। ये सारे प्रिंसिपल अगर हो तो सिंपल सिंपल लाइफ जिया जा सकता है, विद नो ओवर एंडेवर। ऐसे बोले, अरे प्रभु जी तो बोल रहे थे कि जो तुम्हारा बिजनेस, उससे जो भी कमाई आ रही है तो बिजनेस कर लो 105 घंटे हफ्ते के अंदर। वो ओवर एंडेवर हो गया। दिन में 8-9 घंटा, इनको इमरजेंसी है तो 9 घंटे 10 घंटा, जो भी, एक उससे ज्यादा कार्य करना एक्चुअली ओवर एंडेवर की कैटेगरी में आने लगते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, जॉब की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर ये लाइफस्टाइल बन जाए, ज्यादा कमाना है, 12-14 घंटे काम करना है, दैट मीन्स ओवर एंडेवर की कैटेगरी में हम हैं। ओवर एंडेवर का मतलब क्या है? अत्याहार, ज्यादा काम करना, मटेरियली अपने आप को और ज्यादा सशक्त करने, पावरफुल बनाने के लिए। और ये सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली साथ आएंगी उसके। तो अभी हर व्यक्ति का कर्म अलग हो सकता है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के हिसाब से जीव सक्सेस, फेलियर, मनी, हेल्थ सब देखता है। तो एक व्यक्ति का 8-9 घंटा काम करना उसको एक दिन में 2 से 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर भी दे सकता है, और किसी को सिर्फ 300-400 रुपए भी आ सकते हैं। तो इसीलिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इसीलिए जो तुम्हें उतने पीरियड में तुम्हारे कर्मों के हिसाब से बिना पाप करे आ रहा है। तो बोले, अरे मैं तो ड्रग्स में डील करता हूँ, मेरा तो सिर्फ आधे घंटे का काम होता है दिन में। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बिना पाप करे जो अपने निर्धारित कोटा में कार्य करता है व्यक्ति, और जो उससे इनकम जनरेट होती है, उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम डुअलिटी, 8th नंबर। डुअलिटी मीन्स सर्दी गर्मी, नाम, अप, यश, यश अपयश। हाँ, ये फेम हो, आज फेमस हो गए, आज बेइज्जती हो गई, सुख दुख, ये डुअलिटीज हैं, दो तरफे सिक्के के दो पहलू। फ्रीडम, इससे अगर फ्रीडम है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर कोई भगवान की सेवा में किसी प्रकार से लगा हूं, तो सर्दी है तो भी सेवा कर रहा हूँ, गर्मी है तो भी सेवा कर रहा हूँ, आज मेरे को तारीफ हो रही है मेरी तो भी सेवा कर रहा हूँ,
कल मेरी तारीफ होनी बंद हो जाएगी तब भी सेवा करूँ। आज मेरे जीवन में सुखी हूँ तो भी सेवा कर रहा हूँ भगवान की। अब लाइफ में कुछ बड़े कष्ट आ गए, परिवार में हेल्थ को लेके, पैसे को लेके, जो भी कोई कष्ट आए तो भी मैं सेवा करूँ। तो इन डुअलिटीज, ये जो दोगलापन है, इस मटेरियल नेचर का स्वभाव है। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ये दोगलापन चलता रहेगा, ये डुअलिटी चलती रहेगी। इससे इफेक्ट ना होए बिना हमारी जो डिवोशनल सर्विस है वो चलती रहेगी। 9th, स्टडीनेस। सेम, स्टडी इन सक्सेस एंड फेलियर। फेलियर में भी, सक्सेस में भी स्टडी रहना। फ्रीडम फ्रॉम एनवी, ये बड़ी मुसीबत की बात है। द्वेष न करना दूसरे किसी से, और यही द्वेष की भावना जो है एक व्यक्ति की भगवान के प्रति भी जाती है। एनवी का मतलब है द्वेष। द्वेष, एनवी मीन्स तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि सामने वाले के पास कुछ है और तुम्हें वो चाहिए, और इस तरह चाहिए कि सिर्फ तुम्हारे पास हो, सामने वाले के पास ना हो। इसको द्वेष बोलते हैं, एनवी। अब तो एनवी के वर्ड को भी बहुत कूल तरीके से यूज करा जाता है एडवर्टीजमेंट में। हाँ, किसी के पास नई अमेजिंग बाइक या कार आई है तो उसको उसमें हो रहा था वो आई एनवी यू। और ये, इसका मतलब क्या, हम पब्लिक के माइंड में क्या डाल रहे हैं, बाय हुक और क्रुक ये गाड़ी तुझे लेनी पड़ेगी कैसे भी करके अगर खुश रहना है तो। तो ये एनवी बहुत बड़ा दुश्मन है। स्क्रिप्चर्स में एनवी को लेके बहुत बहुत डिटेल में बात करी, बिकॉज ये बहुत बड़ा दुश्मन है। इसी के कारण एक लिविंग एंटिटी भगवान से भी द्वेष करता है कि तुम्हें क्यों सेंटर बनाया जाए हर चीज का, मैं सेंटर बनना चाहता हूँ। और यही फितरत, यही मेंटालिटी के कारण हम देखते हैं इस यूनिवर्स में हर कोई व्यक्ति अपने आप को इस यूनिवर्स का सेंटर समझता है। हर व्यक्ति को लगता है कि दुनिया उसके आसपास रोटेट हो रही है। और बहुत कम लोग हैं जो थोड़े नॉलेज में है, वही दूसरे के पेन को दूसरे के हिसाब से, दूसरे की सिचुएशन के हिसाब से इस आसपास हमारे क्या बीत रही है उसको देख पाते हैं। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने को इस सृष्टि का सेंटर मानता है, और ये द्वेष का लक्षण है। 11वां नंबर, डिटैच फ्रॉम मोड्स। प्रकृति के जो 3 मोड्स हैं, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, उससे डिटैचमेंट होना। ये कब हो सकता है, जब व्यक्ति स्पिरिचुअल मोड में काम करेगा। स्पिरिचुअल मोड का मतलब है कि वो काम ही इस तरह करे कि जो स्क्रिप्चर्स में दिया हो और भगवान को उससे प्लेजर मिलता हो। फुल्ली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अब ये जो 12th नंबर पॉइंट है, ये हमारे आगे के पूरे सेक्शन का थीम होने वाला है। सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, इस चैप्टर का नाम भी है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो ये व्यक्ति फुल्ली सिचुएटेड है उसमें। 12th number, such kind of work merges into transcendence। इस प्रकार से अगर कोई जीवन जीता है तो वो भगवान की प्राप्ति कर पाता है। 14th, absolute quality of a sacrifice performed in Krishna consciousness has no reaction। तो होता क्या, उसका रिजल्ट क्या है, जब इस चेतना के साथ कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी सैक्रिफाइस, कोई भी प्रकार का कार्य किया जाता है, तो ऐसे कार्य को करने के बाद कोई रिएक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो स्पिरिचुअल क्वालिटी का हो जाता है। हमने 24th श्लोक का पढ़ा था कि उसमें ऑफरिंग भी ब्रह्म है, ऑफरिंग भी स्पिरिचुअल है, जो रिसीव कर रहा है वो भी स्पिरिचुअल है, जो ऑफरिंग दे रहा है वो भी स्पिरिचुअलाइज हो चुका है। तो कोई रिएक्शन लगता नहीं है व्यक्ति को। तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे 25 से 33। ये पिछला रिकैप हो गया क्योंकि गैप काफी बड़ा था बीच में। 25th, अभी 25th ऑनवर्ड्स जो हमारा सेक्शन है, कोई नोट करना चाहता है तो कर सकते हैं कि किस तरह यज्ञ दिव्य ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। ट्रांसेंडेंटल सैक्रिफाइसेस लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अब इसमें भगवान ने ये तो बताया कि सैक्रिफाइस करना है पीछे, बट अब बताएंगे इन श्लोकों में 25 से 29 या 30 तक कि डिफरेंट टाइप के सैक्रिफाइस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के यज्ञ होते क्या है।
जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की तरफ व्यक्ति जाता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान की ओर जाता है, वहीं से उसकी परफेक्शन का रास्ता फिक्स हो जाता है। अभी क्योंकि ये 32 श्लोक में अभी आगे आएगा कि क्यों अलग अलग सैक्रिफाइसेस इसमें बता रखे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति वर्णाश्रम सिस्टम में अपने अपने आप को अलग जगह पे देखता है। कोई ब्राह्मण है क्वालिटीज से, कोई क्षत्रिय है क्वालिटीज से, कोई वैश्य है क्वालिटीज से, कोई वर्किंग लेबर क्लास का है, शूद्र है क्वालिटीज से, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, कोई वानप्रस्थ है, कोई गृहस्थ है। और ये 8 है, इसका कॉम्बिनेशन में हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, जो वैदिक कल्चर को फॉलो कर रहा है वैसे। अब वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से सैक्रिफाइस करता है, यज्ञ करता है, और ये यज्ञ करता है। और होता क्या है, वो ग्रेजुअली कोई भी प्रकार का जब यज्ञ करता है तो वो उसको प्यूरिफिकेशन होता है उससे। हाँ, उसका प्यूरिफिकेशन होता है क्योंकि वो यज्ञ करने के लिए अपनी सेंसेस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वो पाप करना बंद करता है। तो नेचुरली प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है उसका। और नेक्स्ट स्टेज क्या आती है उसकी, कि वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की ओर जाता है, दिव्य ज्ञान मिलता है उसको। क्योंकि जितना ज्यादा उसका कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होता जाएगा, पाप की जो लेयर है वो उसको ऐड नहीं कर रहा, बट कॉन्शियसनेस को रादर प्यूरिफाई कर रहा है। तो जो जो आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा जो है वो दिव्य ज्ञान से भरी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिवील होनी शुरू होती है। हम कई बार देखते हैं, बैठे बैठे हमारे को कई बार ऐसे विचार आता है, एकदम स्पिरिचुअल और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सॉलिड विचार आता है स्पिरिचुअल नॉलेज को लेके, स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, हमारे जीवन के पर्पस को लेके, कि व्यक्ति हैरान हो जाते कि अरे वाह, इट वर्क्स। तो पहला सेंस कंट्रोल करता है वो, जिससे प्यूरिफिकेशन होता है। दूसरा, वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की तरफ जाता है, वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज गेन होती है। और तीसरा जो फाइनल रिजल्ट है, जब उसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिल जाती है अपने और भगवान के बारे में, तब वो भक्ति में, डिवोशनल सर्विस में एंगेज होता है। क्योंकि अब उसको पता चल गया कि आत्मा का रिलेशनशिप भगवान से भक्ति के बेसिस पे है, और इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए भी डिवोशनल सर्विस चाहिए। तो ये हम कुछ पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे, तो हम बहुत जल्दी जाएंगे कुछ श्लोकों से, क्योंकि इतना डिटेल में है नहीं जाने वाला। हम क्विकली श्लोक पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वर्स नंबर 25। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते, ब्रह्मज्ञ अपरे यज्ञां यज्ञैवोपजुह्वति। यज्ञैवोपजुह्वति यज्ञैव उपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली दो कैटेगरी आ गई इसमें। एक है, अभी इसमें ग्रेडेशन भी देखोगे आप, और इसमें अलग अलग वैरायटी की सैक्रिफाइस भी, कि कोई देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सैक्रिफाइस करता है, और कोई ब्रह्म ब्रह्म ज्योति के लिए सैक्रिफाइस करता है, अग्नि को माध्यम बना के। तो अभी इसमें डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कैटेगरी, दो कैटेगरीज में मेंशन है ऑलरेडी। अब दोनों इसमें जो दो कैटेगरी है, पहला तो है जो देवी देवताओं की वर्शिप कर रहा है, वो उसको मटेरियल वर्ल्डली पोजीशन चाहिए, उसको मटेरियल बेनिफिट्स चाहिए। दूसरा जो है वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि वो समझता है कि मेरे को कुछ तो स्पिरिचुअल ही चाहिए, बट उसको क्लैरिटी नहीं है भगवान के स्वरूप, भगवान की एक्टिविटीज, उनकी क्वालिटीज के बारे में।
तो प्रभुपाद पर्पort में कंपैरिजन करते हैं अलग अलग वर्शिपर्स का कैसे सैक्रिफाइस रहता है। तो कंपैरिजन है 3 लोगों के बीच में, देवी देवताओं के वर्शिप के बीच में, एक जो ब्रह्म की वर्शिप कर रहा है और एक जो कृष्ण कॉन्शियस भक्त है जो भगवान की सेवा कर रहा है। जो देवी देवताओं को वर्शिप कर रहा है वो भी अपने मटेरियल पोजेशन को दान देता है, वो भी पैसा देता है, अपनी पोजीशन, फ्रूट्स लेके जाएगा, कुछ सामान खरीद के लेके जाएगा, कुछ भी करेगा। और एक डिवोटी भी यही सैक्रिफाइस करता है, अपने मटेरियली जो उसने चीजें अर्न कर रखी हैं उसको सैक्रिफाइस करता है। बट फर्क क्या है, जो देवी देवताओं को वर्शिप कर रहा है वो दान दक्षिणा कर रहा है ताकि वो इंजॉय कर सके मटेरियली। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही मेंटालिटी हमारे को भी हमारी डोनेशन देते समय, यही मेंटालिटी हमारे को भी चैरिटी करते समय, मंदिर में या भक्तों को कुछ भी देते समय, यही मेंटालिटी हमें भी अपने अंदर लाना है कि भगवान की सेवा करते समय हम कुछ अपना मटेरियली जो हमने पोजेस किया है, ओन किया है, वो जब दे रहे हैं तो वो कृष्णा के सेटिस्फेक्शन के लिए देना है। क्योंकि देवी देवताओं को वर्शिपर वाले व्यक्ति को तो नॉलेज कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्रिप्चरली ही डेमीगॉड वर्शिप सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के लिए है। शास्त्र में ही देवी देवताओं का जो पूजा है, आराधना है, वो अपने भौतिक जीवन को सुखी करने के लिए। तो वो नॉलेज उसको कभी मिलती ही नहीं है अगर वो शास्त्र पढ़ता भी है। मोस्टली तो लोग पढ़ते भी नहीं शास्त्र जो देवी देवताओं को वर्शिप करते हैं, बट अगर पढ़ते भी हैं तो उनको ये नॉलेज कभी नहीं मिलती कि अरे तुम ना जाके शिवलिंग पे पानी चढ़ाओ ताकि ताकि शिव जी प्रसन्न हो। नहीं, उसमें क्या मिलता है, तुम जाके हर मंडे को शिव जी पे जल चढ़ाओ ताकि तुम्हें अच्छा पति या पत्नी मिल सके या तुम्हारे घर में सुख शांति आ सके। पूरा कॉन्शियसनेस ही वैसा है। तो अर्जुन ने सब कुछ सैक्रिफाइस किया भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए, इसलिए अर्जुन है फर्स्ट क्लास योगी की कैटेगरी में। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वो बहु ईश्वरवादी हैं। उनका फिलॉसफी क्या है, बहुत सारे भगवान है, तो अब हर भगवान को प्रसन्न करना है तो अलग अलग जगह पे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंप्लीट इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए कि कोई मिस ना हो जाए। तो इसलिए वो सबकी वर्शिप करने की कोशिश करते हैं, हर देवी देवताओं की। अब जो जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो ब्रह्म ज्योति के लिए अट्रैक्टेड है, वो क्या सैक्रिफाइस करता है, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को सैक्रिफाइस करता है। वो जानता है कि देवता टेम्पररी है, वो जानता है, उसको भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है और उसको ये पता है कि मुझे टेम्पररी भी कुछ नहीं चाहिए, तो उसको चाहिए तो स्पिरिचुअल। और उसको जितना पता है वो उतना ही स्पिरिचुअल रिजल्ट के पीछे जाता है, जो इम्पर्सनल फिलोसफी, इम्पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है उसकी एब्सोल्यूट ट्रुथ को लेके, परम सत्य को लेके, जो उसकी ब्रह्म की ज्ञान है उतना ही वो जा सकता है। अगला श्लोक 26वां। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये सम्यक् संयमाग्नेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणवादी कार्यों तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो कैटेगरी आ गई, एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ। तो जो ब्रह्मचारी है वो अपना जीवन लगाता है भगवान के बारे में सुनने, श्रवण में, श्रवण आदि कार्यों में। श्रवण आदि मीन्स सिर्फ सुनना नहीं, हेयरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरेंस भगवान के, वो इन कार्यों में खुद को लगाता है। और जो गृहस्थ है, तो जो ब्रह्मचारी है उसका सेक्रीफाइस क्या है, भगवान के बारे में सुनना, क्योंकि इसके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, बैंक बैलेंस है नहीं, पोजेशंस कुछ है नहीं, कमाई कुछ है नहीं, तो वो क्या देता है, वो भगवान के बारे में सुनता है। अब गृहस्थ वो क्या करता है, वो अपने इंद्रिय विषयों, जो उसके सेंस ऑब्जेक्ट्स है, हाँ, उससे जो उसकी अटैचमेंट है
उस अटैचमेंट को अग्नि में स्वाहा करता है बेसिकली। तो एक व्यक्ति का सेंस एंजॉयमेंट है, आदमी का पुरुष उससे, औरत से, औरत का आदमी से, बड़ी बड़ी अटैचमेंट्स हैं, घर, प्रॉपर्टी, ये वो, तो ये सारी अटैचमेंट को वो अपने जीवन का सेंटर नहीं बनाता। यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्तियों की सीमित छूट है, लिमिटेड फ्रीडम है, जिनको बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। बेसिकली इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, ये सब बड़ी नेचुरल एक्टिविटीज हो गई हैं। अभी इंडिया में इतना कॉमनली दिखता है ये सारा एक्टिविटीज ना, इंटॉक्सिकेशन, मतलब ये तो बड़ी बहुत ही अंडररेटेड स्टेटमेंट होगी कि ओ अभी तो सिर्फ लड़के ही अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सो कॉमन अभी तो, अभी तो बहुत कूल है। अभी तो बात थोड़ा हार्ड इंटॉक्सिकेशन तक चलेगी, एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन में बता रहा हूँ। अगर तुमने वीड वगैरह, ड्रग्स वगैरह ली हैं तो तुम कूल माने जाते हो, अदरवाइज और तुम सिर्फ वो वोडका है, अल्कोहल, यही सब पीते हो, अच्छा ठीक है, बच्चे हो अभी। बहुत ही कॉमन हो गया, बहुत ही कॉमन। फैमिली पार्टीज में छोटे बच्चे हैं, वहां पे सब जगह, वहां जगह इंटॉक्सिकेशन चल रही है, हुक्का है, बहुत कॉमन है। हाँ। किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज के समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। इसीलिए मैरिज एक इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। वेस्टर्न कंट्रीज में तो अभी खत्म हो रहा है प्रैक्टिकली। वहां पे तो डेट भी नहीं लेनी पड़ती एडवांस में, क्योंकि कोई लेता ही नहीं है डेट मैरिज सेरेमनी के लिए। फॉर्मेलिटी है डेट लेना, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। वो अभी वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत कॉमन हो गया है लिव इन रिलेशनशिप, इंडिया में भी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन, बेसिकली जो जो सेक्स लाइफ है, यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। संयमित, रिस्ट्रिक्टेड भी, ये भी यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति को आहुति कर देता है। हाइयर लाइफस्टाइल के लिए एक गृहस्थ भी अपने ये सैक्रिफाइस करने को तैयार रहता है। अगला श्लोक। सर्वानिन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्मा साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। अब यहाँ पे योगा की योगा स्टूडेंट्स की तरफ डायरेक्शन चली गई है, अगले एक दो श्लोक में उन्हीं के बारे में आएगा। किस तरह पतंजलि सिस्टम, जो योगा सिस्टम फॉलो करते हैं, वो जो उनकी वायु है, प्राण वायु है, किस तरह से उसको एंगेज करते हैं, किसमें, अपने सेंसेस को कंट्रोल में करते हैं, और उसको किस में एंगेज करते हैं, आत्मा साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं दो प्रकार के पतंजलि में योग में आत्मा के बारे में बताया गया है। एक है पराग आत्मा, एक है प्रत्याग आत्मा। पराग पराग आत्मा मीन्स जो अटैच्ड है सेंस एंजॉयमेंट से, और प्रत्याग आत्मा है जो अनअटैच्ड है सेंस एंजॉयमेंट से। तो जो आत्मा है उसमें बेसिकली हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की वायु चल रही है। तो पतंजलि सिस्टम क्या है, वो क्या सिखाता है कि जो शरीर में वायु चल रही है अलग अलग प्रकार की, इनको किस तरह कंट्रोल करा जाए कि वो आत्मा की प्यूरिफिकेशन में मदद करे। हाँ, तो
प्रभुपाद कुछ उदाहरण दे रहे हैं, डिफरेंट अलग प्रकार की वायु के बारे में बता रहे हैं। 5 वायु को प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। प्राणवायु, प्राणवायु का काम क्या होता है? इंद्रिय, हमारी जो सेंसेस हैं और सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन करने में मदद करता है प्राणवायु। ये डिफरेंट एयर्स हैं हमारी बॉडी में चल रही है। अपान वायु, जो नीचे की तरफ वायु चलती है, उसको अपान वायु बोलते हैं। व्यान वायु, वो शरीर को बेसिकली श्रिंक और एक्सपैंड करती है। समान वायु, वो हमारे शरीर में इक्विलिब्रियम बना कर रखती है, समानता बना कर रखती है। उड़ान वायु, जो ऊपर जाती है। ऐसे अलग अलग प्रकार की वायु और सबके अपने अपने कार्य हैं। तो वो एक योगी क्या करता है, जो भी अपनी योग साधना से, वो इन वायुओं को कंट्रोल में करता है ताकि उसकी सेंसेस उसके कंट्रोल में आ सके। याद रखना 3 गोल हैं किसी भी प्रकार के सैक्रिफाइस यज्ञ के। 3 गोल हैं। कोई भी मर्जी सिचुएशन में व्यक्ति हो, पहला सेंसेस को कंट्रोल करना है। भले ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, योग कर रहा है, दान दक्षिणा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सिर्फ फर्क क्या होगा, एक स्पीड से होगा, एक स्लोली होगा, एक और कम होगा और एक थोड़ा सा कम स्पीड से होगा। सिर्फ स्पीड चेंज हो सकती है, बट गोल क्या है? पहले सेंसेस को कंट्रोल करना है, फिर सेंसेस को कंट्रोल करके प्यूरिफाई करना है, फिर वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑटोमेटिकली उसको मिलेगी, शास्त्र से भी और अंदर से भी, ताकि वो भगवान की डिवोशनल सर्विस, प्रेम भक्ति में लग सके। तो यही सेम ये योगा सिस्टम हमारे को बताता है बेसिकली। अगला श्लोक। तो बेसिकली अभी इस सेक्शन में क्या चल रहा है कि अलग अलग कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में लोग हों, हाँ, वो किस तरह सैक्रिफाइस कर सकते हैं, किस तरह से यज्ञ कर सकते हैं, किस तरह आहुति दे सकते हैं अपने को हाईएस्ट डेस्टिनेशन पे लेके जाने की। अलग अलग कैटेगरी का बेसिकली कृष्ण बता रहे हैं, ताकि वो दिव्य ज्ञान, इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः या संसिता व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। ये भी एक प्रकार का आहुति है, सैक्रिफाइस है, कि वो अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा भी प्रबुद्ध बनते हैं। अगेन डिफरेंट अलग वैरायटी के सैक्रिफाइसेस दे रखे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, जैसे कई लोग दान दक्षिणा करते हैं। बड़े इंडिया में बहुत सारे रिच ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कई धर्मशाला खुला रखी हैं, अनाथालय खुलाए हुए हैं, तो कई सारे विद्यापीठ स्कूल्स वगैरह खुला रखे हैं। वृंदावन में हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम है, जहाँ पे विडोज के लिए आश्रम है। तो अलग अलग चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रखे हैं बेसिकली, कि उनका कंट्रीब्यूशन ये है, वो ये आहुति करना चाहते हैं बेसिकली। हाँ, कोई योगी साधु लोग हैं, चतुर्मास का समय आता है तो वो व्रत रखते हैं, हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बाल नहीं काटने से, दाढ़ी बढ़ानी है। हाँ, अलग अलग कैटेगरी में लोग सैक्रिफाइस करते हैं। आगे प्रभुपाद कुछ एग्जांपल दे रहे हैं कि अभी कोई हठ योग, अष्टांग योग फॉलो कर रहा है, तो वो पतंजलि सिस्टम को फॉलो करता है, और उसमें इसमें उसके नियमों के हिसाब से वो फॉलो करता है बेसिकली। कई लोग हैं वो अलग अलग तीर्थ स्थानों में ट्रैवल करते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों में ट्रैवल करते हैं, योग साधना अपनी करते हैं, अलग अलग ना, हिमालय पे चले गए, ऋषिकेश चले गए, अलग अलग स्थानों पे जाके सबका बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कैटेगरी की आहुति दे रहे हैं। अब आप ये समझना, ये अलग अलग कैटेगरी की आहुति दी जा रही है, गोल क्या है? भगवान की प्रेममय भक्ति सेवा पे आना है। इसीलिए कृष्णा ने जब भक्ति योग इंट्रोड्यूस किया है भगवत गीता में, प्रभुपाद ने जो भक्ति के जो सिस्टम बताया, वो ये सारे
चीजों को कवर ऑटोमेटिकली करके हाईएस्ट डेस्टिनेशन बहुत इजीली लेके चला जाता है। इसीलिए हमारे को ये सारी चीजें ना भी हम करें और हम केवल डिवोशनल एक्टिविटीज, जो भक्ति की जो हमारी ड्यूटीज हैं उसी को फॉलो कर लें, ये ऑटोमेटिकली सब कवर हो जाएगा। बट सिर्फ नॉलेज से भगवान भगवद गीता में, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ भगवद गीता बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के संत लोग भी पढ़ते हैं, तो भगवान ने ये सारा बता के कंक्लूजन भक्ति देके छोड़ दिया अर्जुन को। हाँ? ताकि अर्जुन अपना डिसीजन ले सके, और अर्जुन ने ऑफकोर्स भक्ति को चूज किया और भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। फिर आगे अगला श्लोक। आपन्ने जुहवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापन गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियतहरा प्राणम प्राणेषु जुहवति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक लेते हैं। ये प्राणायाम की विधि है। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कब कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। डिफरेंट कैटेगरी अगेन। अब ये प्राणायाम है क्या, जो ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाए। हाँ, प्राणायाम एक माध्यम है हठ योग में या अष्टांग योग में, जिसके अष्ट अंग हैं, 8 लिम्स हैं। उसमें उसमें प्राणायाम आता है। वो किस लिए आता है? ताकि सेंसेस को कंट्रोल में किया जा सके। और ट्रांस में जो स्पिरिचुअल वेलबींग है व्यक्ति का, उसकी और स्पीड से लेके जा सके। ये योगी जो प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली वो सिद्धांत है। अभी वो क्या करता है, वो बाहर की ब्रेथ को अंदर लाता है, अंदर की ब्रेथ को बाहर लेके जाता है, उल्टा करता है बेसिकली इसको नियंत्रण में, कंट्रोल में लाने के लिए, और ताकि वो ट्रांस में रह सके, और फिर ग्रेजुअली वो ब्रीदिंग को रोक लेता है अपनी। इसलिए जो योगी हैं उनके सिस्टम्स हैं ऐसे कि कई योगी हैं जो 300 400 साल से जीवित है। तो हमारी जो लाइफ है वो ईयर्स के हिसाब से डिसाइडेड नहीं होती कितने साल हम जीवन जिएंगे, वो हमारी सांसों के हिसाब से डिसाइडेड रहती है कि कितने कितनी सांस हम लेंगे। तो ये अपने ब्रीदिंग पे इतना कंट्रोल कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस से कि ऑटोमेटिकली इनकी एज बढ़ जाती है, क्योंकि इनके कंट्रोल की वजह से अपनी ब्रीदिंग को भी रोक लेते हैं। हाँ? और बहुत पावरफुल योगीज हैं, और उनके पास अलग अलग सिद्धियां तो ऑफ कोर्स आई जाती हैं। अपने खाने को, ईटिंग प्रोसेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर देते हैं। जैसे गुजरात में एक योगी को बता रहे थे कि उसने कितने साल, कितने 10 20 साल, पता नहीं कितने साल हो गए, खाना खाया ही नहीं। वो अपने योग सिद्धि से सिर्फ सूरज से अपनी एनर्जी ले रहा है। न्यूज में भी काफी आया था। और कितने, पता नहीं, एज भी उनकी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे बहुत सारे पावरफुल पर्सनालिटीज, बट ये कर किस लिए रहे हैं? ज्यादातर योगी ये सारी सिद्धियां प्राप्त करके, ये सारी परफेक्शन प्राप्त करके भटक जाते हैं, बट ये कर किस लिए रहे हैं? एक ही गोल के लिए कर रहे हैं, ताकि परमात्मा का साक्षात्कार हो सके। जिस परमात्मा को चेतना में रख के ये लोग योग साधना कर रहे हैं, उसका साक्षात्कार किया जा सके। और बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे, हाँ, ये पथभ्रमित हो जाते हैं, पाथ से अपने भटक जाते हैं। इसके तात्पर्य में आओ नीचे। ऊपर 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 वाला पैराग्राफ, हाँ, बस बस। बुद्धिमान योगी, राइट 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 राइट, हाँ यस। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है।
वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन, जो मैं योग बता रहा हूँ, कुंभक योग बोला जाता है, के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्णा भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। एक डिवोटी, क्योंकि वो डिवोशनल सर्विस में भगवान की सेवा में एंगेज है, वो ऑटोमेटिकली ये सारी सक्सेस को पा लेता है, सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। उसकी इंद्रिय कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। इसलिए बहुत जरूरी है हमारा फिजिकली भी, मेंटली तो ऑफ कोर्स, फिजिकली भी डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहना। क्योंकि जब हम डिवोशनल सर्विस में, भक्ति में, सेवा में एंगेज रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता। मिलेगा कैसे जब बिजी हैं भगवान की सेवा में। इसलिए बिजी रहना बहुत जरूरी है। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीव बनने का प्रयत्न नहीं करता। वो अपनी उम्र बड़ी बड़ी करने की कोशिश नहीं करता एक डिवोटी, एक योगी की तरह। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 14 चैप्टर के 26 श्लोक में। मम चायोप्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए ये सारी चीजें सुन के पढ़ के हमें ये बहुत क्लियर रहना चाहिए कि हम कुछ मिस नहीं कर रहे डिवोटीज होके। हम ऑलरेडी बहुत ही फास्ट ट्रैक और सुपीरियर पाथ पे चल रहे हैं, एज लॉन्ग एज हम केयरफुली चलते रहें। अगला श्लोक। तो अभी अलग अलग परफॉर्मर्स जो अलग अलग आहुति देते हैं, उनकी लिस्ट खत्म हो गई। अब आखिरी के जो दो तीन चार श्लोक हैं, ये कंक्लूड कर रहे हैं इस सेक्शन को। सर्वैप्येत यज्ञविदो यज्ञशपित कल्मष यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम्। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। बेसिकली गोल तो यही है, स्पिरिचुअली खुद को परफेक्ट करना। कॉमन एम क्या है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबका कॉमन एम क्या है, सेंसेस को कंट्रोल करना, ताकि पाप के जीवन से मुक्ति मिले। फिर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिले, जिससे डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेम में भक्ति पे जा सके, और स्पिरिचुअल किंगडम में, भगवान के धाम में जाके हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस किया जा सके बेसिकली। अगला श्लोक। नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। बिना आहुति दिए व्यक्ति इस जीवन में ही सुखी नहीं रह सकता, तो नेक्स्ट लाइफ में कैसे सुखी होगा। दैट मीन्स आहुति तो देनी पड़ेगी। एक मटेरियलिस्ट व्यक्ति भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस करता है। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको टॉप में जाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, खुद की पर्सनल चॉइसेस, खुद के टेस्ट, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करता है, तब वो टॉप पे पहुंचता है। हम सेलिब्रिटीज को, एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं और हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, अरे वाह किस दिन हमारे को भी ऐसे मिले, है ना, हम भी
रोड पे जाए तो 100-200 लोग हमारे को घेर के खड़े हो जाएं, फोटो खिंचवाएं, ऑटोग्राफ लें, वटेवर। बट वो सक्सेस पाने के लिए भी उनको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा। बट क्या मिला उससे? 10-20-30 साल का फेम, हैप्पीनेस, बाहरी दृष्टि से। पर्सनल लाइफ में तो सब कितने दुखी हैं, हम सबको पता ही है। हमने रिसेंटली बहुत सारे सुसाइड्स भी देख लिए और बहुत गंद भी देख लिया बॉलीवुड वगैरह का। बट एक्सटर्नली ये बड़ी सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं हमारे को, सारी की सारी। एक्सटर्नली भी उनको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ा, सोचो इंटरनली भी किसी को अगर सक्सेसफुल होना है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, आहुति तो देनी पड़ेगी। तो इसके परपोर्ट में एक 31 श्लोका के परपोर्ट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक लूप है, एक ऐसा फंसा हुआ, एक ऐसा लूप, एक ऐसा सर्कल है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। क्या वो लूप है? अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण वो पाप करता है। समझना, इग्नोरेंस के कारण वो पाप करता है, और पाप करने की वजह से वो और बुरी तरह से फंसता जाता है मटेरियल लाइफ, मटेरियल एग्जिस्टेंस, जिससे उसकी अविद्या, इग्नोरेंस बनी रहती है, और वो और पाप करता है, और फंसता जाता है, और अविद्या बढ़ती है, और पाप करता है, और फंसता जाता है। तो ये मटेरियल लाइफ का बेसिकली कच्चा चिट्ठा ये है, किस तरह एक व्यक्ति फंस गया है इस संसार चक्र में, चाह के भी नहीं निकल सकता अपनी स्ट्रेंथ पे, जब तक भगवान, भगवान के भक्त और भगवान के शास्त्र उसके जीवन में ना इंटरफेयर करें, ना एंटर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद पौर्णिमा बताते हैं कि इसीलिए बड़ा जरूरी है, वेदों का रोल क्या है इस लूप से एस्केप करने के लिए। वेद हमारे को क्या देते हैं, हमारे को पॉइंट आउट करते हैं, वेद हमारे को सिखाते हैं कि इसी लूप में होना ठीक है, बट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के हिसाब से इस लूप में चलो। ओके, तो वो क्या करता है, धर्म को फॉलो करता है, धर्म के हिसाब से अर्थ पैसा कमाता है, उसकी जो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो धर्म के हिसाब से होती है, धर्म को बीच में रख के होती है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर तात्पर्य बताते हैं कि जो रिलीजन का पाथ है उसमें अलग अलग जो सेक्रीफाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। उस व्यक्ति को इनफ खाना, रहने के लिए जो भी चाहिए, कपड़ा वपड़ा, खाना वाना मिल जाता है। अब उसकी जब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो नेक्स्ट आता है काम। काम मीन्स उसकी सेंसेस की एंजॉयमेंट। अब स्क्रिप्चर्स में इसका भी प्रावधान है, इसमें स्क्रिप्चर में इसके लिए भी फैसिलिटी दी हुई है कि अगर शास्त्र के हिसाब से उसको सेंसेस को एंजॉय करना है तो ठीक है, शादी कर ले, अपने सेंसेस को एंजॉय कर ले। बट क्योंकि शास्त्र के आधार पे कर रहा है, वो धर्म को भूला नहीं है, तो वो रेगुलेटेड होके करता है। और इस हिसाब से वो जब ये जीवन जीता है तो ये जो लूप है ये टूटता है, कटने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका प्यूरिफिकेशन होना शुरू होता है, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, उसकी सिंफुल एक्टिविटीज कम होने लगती हैं, उसमें प्यूरिफिकेशन आता है, दिव्य ज्ञान जाता है, और वो ये लूप को तोड़ पाता है, वो मोक्ष की ओर ग्रेजुअली एलिवेट हो पाता है। ऐसे ही नहीं है कि वैदिक स्क्रिप्चर में ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो वर्णाश्रम सिस्टम दिया हुआ है, तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का धर्म पालन करो, तुम ब्राह्मण ग्रस्त, ब्रह्मचारी ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास का धर्म फॉलो करो। नहीं, ये इतना अमेजिंग सिस्टम है कि एक व्यक्ति जो डायरेक्टली भक्ति को नहीं एक्सेप्ट कर पाता, अभी आप सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बट मैक्सिमम पब्लिक डायरेक्टली भक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ठीक है, नहीं कर सकते, तुम्हारी अविद्या इतनी ज्यादा बड़ी हुई है कि तुम भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो भगवदगीता में इंस्ट्रक्शन है उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते डायरेक्टली। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये विधि फॉलो कर लो, ताकि धीरे 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 निकल जाओ उससे। बट एक डिवोटी के लिए ये बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा क्विक है, क्योंकि उसको इस स्लो प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ता।
बहुत फास्ट उसका प्यूरिफिकेशन होता है। अगला श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विदितं सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, बेसिकली वेदों के अप्रूव्ड है, और ये सभी विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। अब जैसा जैसा जिसका नेचर है उसके हिसाब से वेदों में सैक्रिफाइसेस बता रखे हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जब तुम इसकी नॉलेज ले लेते हो तब तुम एक्ट करते हो उसके बेसिस पे, जहां मैं फिट होता हूँ उसके बेसिस पे तुम जीवन जीना शुरू करते हो ताकि प्रोग्रेशन हो सके। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के वेद क्यों रेकमेंड करे हुए हैं? क्योंकि जो बद्ध जीव है, कंडीशंस को सोल है, वो बॉडीली कॉन्सेप्ट में बहुत डीप रूटेड है। वो अपने शरीर से, मन से और बुद्धि से काम करता है। तो अब वो यही सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट आहुतियों में एंगेज करेगा, डिफरेंट सैक्रिफाइसेस में लगाएगा, तो अल्टीमेटली ग्रेजुअली वो मुक्ति के रास्ते पे ऑटोमेटिकली चलने लगेगा और उस डेस्टिनेशन को प्राप्त भी कर लेगा। हमारा लास्ट श्लोक आज का सेक्शन का भी आखिरी श्लोक 33 नंबर में सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, किस तरह डिफरेंट सैक्रिफाइसेस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को लीड करते हैं। तेयान् द्रव्यमयाज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, परंतप का मतलब है जो अपने एनिमीज को चैस्टाइज करता हो, डांट के डरा के रखता हो, परंतप। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? जो सैक्रिफाइस, जो यज्ञ नॉलेज में किया जाता है, ये ध्यान से समझना प्लीज। हम क्यों भगवद गीता पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद ने इतना फोकस क्यों दिया स्टडी को लेके इस्कॉन में, ये श्लोक उसको डिफाइन करता है। जो यज्ञ, जो सैक्रिफाइस नॉलेज में किया जाता है, ज्ञान के साथ किया जाता है, वो बेटर है किससे? बेटर है उस यज्ञ से, उस सैक्रिफाइस से जो सिर्फ बिना नॉलेज के किया जाता है, और नॉलेज उसके पीछे रीजन, उसके बेनिफिट, उसके पीछे पूरा सिद्धांत कुछ नहीं पता। सिर्फ अपने मटेरियल पोजीशन को दान दे देना, सैक्रिफाइस कर देना, आहुति दे देना, एक स्टेज तक ठीक है, बट उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर है ये पता होना कि क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हर सैक्रिफाइस अल्टीमेटली दिव्य ज्ञान की ओर लेके जाता है। इसीलिए ये नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है कि हम कर क्यों रहे हैं। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये जरूरी है क्यों। इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वे भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार ये विभिन्न रूप धारण कर लेता है। कभी कभी हमारा जो फेथ है उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलता है। सिंपल सा एग्जांपल देखना है इसका। एक भगवान का शुद्ध भक्त, बिल्कुल भगवान का प्योर डिवोटी, एक एप्पल लेके जाता है और भगवान को ऑफर करता है, और वहीं पे एक
व्यक्ति जिसको ये भी नहीं पता कि वो आत्मा है और भगवान से उसका एक रिलेशनशिप है इटर्नल, वो पूरे एप्पल का टोकरा लेके जाता है और मंदिर में ऑफर करता है। अब भगवान का रेसिप्रोकेशन दोनों में सेम होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि एक की चेतना पूर्ण रूप से कृष्णमय है और वो प्रेम के साथ इस एप्पल को ऑफर कर रहा है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसको नॉलेज है उसका रिलेशनशिप क्या है भगवान के साथ उसकी। और एक दूसरा व्यक्ति एक 10,000 रुपए खर्च के, 1,000 2,000 रुपए खर्च के कितने ही किलो सेब लेके भगवान को ऑफर करता है। जरूरी नहीं कि उसको वही रिजल्ट मिले अगर उसको दिव्य ज्ञान नहीं है उस ऑफरिंग के पीछे का, उस सैक्रिफाइस के पीछे का। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वालों से श्रेष्ठ माना जाता है। द्रव्य यज्ञ मीन्स इसको नॉलेज नहीं होती, सिर्फ यज्ञ करता है। क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। ज्ञान के बिना यज्ञ मटेरियल लेवल पे ही रह जाता है, उससे कोई स्पिरिचुअल गोल नहीं अचीव होता। इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल नॉलेज। इन लेक्चर्स को, प्रभुपाद की बुक्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना किया जाए, क्योंकि ये नॉलेज है ही इसलिए ताकि हम स्पिरिचुअली जो कर रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट तो मिले। सिर्फ माला घुमाने से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो भगवान के बारे में जानने के बाद माला करने से मिलेगा। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान का सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो, और ये ज्ञान मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, हमारा भगवान से इटर्नल रिलेशनशिप का नॉलेज। ये सेक्शन हमारा खत्म हुआ, नेक्स्ट वीक हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगला सेक्शन एक बचा है इस चैप्टर का, जो कंक्लूजन है बेसिकली 34 से 42। फिफ्थ चैप्टर तो बहुत छोटा है, सिर्फ 29 श्लोक है। फिर हमारा फिफ्थ और सिक्स चैप्टर ही बचेगा। कोई क्वेश्चन है किसी को? मैसेज पे क्वेश्चन है। भक्ति में आने से पहले जो एनवी था, द्वेष था, वो और मटेरियल डिजायर्स की ओर लेके जाता था। गेटिंग दैट थिंग, गेटिंग सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन इंग्लिश में, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर उसका आंसर करता हूँ। For coming to Krishna consciousness, envy leads to more desires and getting that thing and getting satisfaction when the same person suffers. Now envy is still there, but we understand it's wrong and we should not think like that. But still, at certain level, it remains, although we don't try to over endeavor to get the same result, but at the subtle level, still you feel good when other person suffer. How to get rid of this? We know it's wrong, but still it comes. So basically बोल रहे हैं कि भक्ति में आने से पहले तो द्वेष था कि किसी के पास कुछ है तो हमें मिल जाए और वो सामने वाला दुखी रहे। बट भक्ति में आने के बाद भी कई बारी बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं, बट अंतर्दृष्टि में, अंदर में, सटल लेवल पे, अपने मन के अंदर कहीं फिर भी खुशी मिलती है कभी कभी, जब हम दूसरे को सफर करते हुए देखते हैं। तो इससे दूर कैसे हो? सो बेसिकली भक्ति में आना कोई बटन को ऑन या ऑफ करना नहीं है। बल्ब बंद है, बटन जलाया, बल्ब ऑन हो गया, नहीं। ये प्रोग्रेशन है। ये ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये सारे कलमश दूर होते हैं व्यक्ति के। हाँ? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, एनवी, इल्यूजन, मैडनेस, ये सारे ग्रेजुअली ग्रेजुअली कम होते हैं। अगर ये सारे अभी के अभी ठीक हो जाए हमारे आते ही 6 महीने में, 1 साल में माला करने के बाद,
तो इसका मतलब है कि हम बहुत प्योरली चैंटिंग कर रहे हैं और बहुत प्योर तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में वैसा नहीं होता। तो ये टाइम लेते हैं, ये सारी बीमारियां जाने में टाइम लगता है, बट सक्सेस किस में है? ये जा रही है, ये बहुत ग्रॉस लेवल से सटल लेवल पे आ गई है। एटलीस्ट बहुत बाहरी दृष्टि में जो हम बहुत खुश होते थे हर रोज हर समय किसी ना किसी को दुखी देख के, और अपने हमारे को कोई चीज मिल जाए और दूसरे को ना मिले वो देख के, अभी एटलीस्ट ये अंदर में हो रहा है और कभी कभी हो रहा है। तो ये प्यूरिफिकेशन के लक्षण है, विच इज वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतनी प्रोग्रेस आपने कर ली है। प्लीज समझे ना, स्पिरिचुअल लाइफ स्प्रिंट रेस नहीं है, 100 टू 100 मीटर की रेस नहीं है जहाँ पे आप फटाफट भाग के जो जीता वही सिकंदर बन जाएगा। जो सबसे पहले जीता वही विजेता है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ क्विक रेस नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ मैराथन है। एक लाइफ का नहीं, कई बार मल्टीपल लाइफ्स का मैराथन है। कई बार 3 4 5 जीवन भी लग जाएंगे भक्ति में परफेक्ट होने के लिए। बट क्योंकि ये मैराथन है, इसमें विनर ही वो है जो खत्म करता है इसको, रेस को। और वो 500 लोग भाग रहे हैं तो 500 के 500 विनर हो सकते हैं। हमारा फोकस जो रहना चाहिए, ये रहना चाहिए कि मैं कोई ऐसी गलती ना कर दूं कि मैं से रेस को छोड़ के दूसरे काम में करना चला जाऊं। मैं ऐसी कोई गलती ना कर दूं कि मैं अपने आप को ऐसी चोट लगा लूं कि मैं भाग ही ना सकूं। ये फोकस बहुत जरूरी है भक्ति डिवोशनल लाइफ में। मैं पहले कर लूं, ये भक्ति नहीं है। हाँ, अगर कोई मैराथन जल्दी खत्म कर ले तो उसी के लिए अच्छा है, इस दुख भरे संसार से फटाफट निकलेगा। हाँ, बट अगर कोई नहीं कर सकता ऐसा, तो भी उसका फोकस बेसिकली रहना चाहिए कि मैं खत्म तो कर लूं एटलीस्ट। सो ऑलवेज कीप दैट गोल इन माइंड कि मेरे को प्यूरिफिकेशन जल्दी करना है या स्लो करना है। वो ऑफ कोर्स सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है, जितना जल्दी प्यूरिफिकेशन होगा हमारा ही फायदा है, बट प्यूरिफिकेशन करना जरूर है। हाँ? तो आई एम हैप्पी कि आपको एटलीस्ट एनवी अभी सटल लेवल पे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 10 10 साल भक्ति करने के बाद भी ग्रॉस लेवल पे एनवी रहता है, दूसरे भक्तों के सामने भी रहता है। तो सबसे बड़ी जीत का लक्षण है दुश्मन की पहचान। मटेरियल लेवल पे एक व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो गलत का है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का, डिवोटीज की एसोसिएशन का और चैंटिंग का बहुत ही एक क्लियर बेनिफिट ये होता है कि हमारे को हमारी गलती पता चल जाती है, स्पेशली डिवोटीज के साथ एसोसिएशन का। डिवोटी एसोसिएशन को इसीलिए स्वदोष दर्पण बोलते हैं। हमारे खुद के दोषों का मिरर है वो। दर्पण मतलब मिरर। हमारे खुद के दोष हमारे को डिवोटी एसोसिएशन में दिखते हैं, स्पेशली जब हम दूसरों की अच्छी क्वालिटीज को देखते हैं। तो अपना तो सबको पता होता है, तो हर व्यक्ति को अंदर से पता होता है कि यार इतना बुरा हूं मैं। मेरे में कब ऐसी क्वालिटी आएगी कि मैं सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ कर पाऊंगा? मेरे में कब ऐसी क्वालिटी आएगी कि मैं अच्छी चैंटिंग कर पाऊंगा? मेरे में कब कौन सी क्वालिटी आएगी कि मैं अच्छी रीडिंग हेयरिंग कर पाऊंगा? और इसके लिए फिर डिवोटी प्रे करता है उस भक्त का जिसके प्रति उसको एनवी फील हो रहा है, उसकी सेवा करता है, ताकि ये बीमारी उसके मन से जल्दी जल्दी दूर हो। एनवी खत्म करने का एक बहुत क्विक तरीका है, जिसके प्रति हम एनवियस हो, सर्व हिम। आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डिवोटी के प्रति मेरे मन में द्वेष है, हाँ, गो एंड सर्व दैट पर्सन। अगर पता चला कि ये डिवोटी नहीं है, ये तो मेटीरियली कोई दोस्त वोस्त है मेरा और इसके प्रति मैं एनवियस हूँ, देन ऑल्सो गो एंड सर्व दैट पर्सन बाय ब्रिंगिंग हिम नियर द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। भगवान के करीब लाने में उसकी मदद करो, और ये आपकी सेवा होगी उस व्यक्ति के प्रति। बट अगर डिवोटी के प्रति एनवी है, तो जाके उस भक्त की सेवा करनी चाहिए। अगर आइडेंटिफाई करते हो, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी अमेज्ड हाउ क्विकली यू गेट ओवर दिस एनवी। कितना जल्दी आप इस एनवियस नेचर के ऊपर चले जाओगे। मैसेज में प्रभु ने लिखा है, दुश्मन की पहचान कैसे करें? दुश्मन की पहचान ऑटोमेटिक, जितना हम श्रवण अपना अच्छा रखेंगे, जितना हम सुन पाएंगे। आपको पता ही नहीं दुश्मन दिखता कैसा है,
तो आपके साथ बैठ के खा भी रहा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जो दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या करती है, आपको उस दुश्मन की पहचान बताती है, और क्योंकि आपको उस दुश्मन की पहचान है तो आपको जहां भी वो दिखेगा आप पहचान पाओगे। किसी लोगों को लगता ही नहीं है, कितने लोगों को तो लगता ही नहीं है कि लस्ट जो है वो प्रॉब्लम है, उसमें काम वासना में प्रॉब्लम है, उनको लगता है अरे ये तो नॉर्मल है, क्योंकि सारी मूवीज में ये दिखाते हैं, हर मूवी का आधार ही लस्ट है। प्रैक्टिकली जो देखते हैं उसका आधार लस्ट है, टीवी सीरियल सेम स्टोरी, देख ही यही रहे हैं, तो वो कि व्यक्ति क्या होता है उसका, उसको पता नहीं चलता कि ये तो मेरा दुश्मन है, और वो उसी लस्ट के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, उसी के हिसाब से जीवन जी रहा है, और उसको और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। बट दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कैसे मिलती है, भक्तों के संग में जब उसको मिलती है तो उसको आइडेंटिफाई होता है, अरे ये तो गलत शत्रु को ताकत दे रहा हूं मैं खिला पिला के, इसको वीक करो, इसको भूखा रखो। कई लोगों को ऐसा लगता है, पता क्या बोलते हैं, वो एक्सक्यूज कर देते हैं, ओ प्रभु मेरा तो स्वभाव ही है कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ठीक कर रहे हैं ना उसको, जब बीमारी पता चल गई तो उसको उसको जस्टिफाई करते हैं, अरे मुझे गुस्सा जल्दी आया तो मेरा तो नेचर ही ऐसा है। तो गुस्सा कर लोगे फिर? अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा लोअर नेचर ये है, तो उसको खाना देना बंद करो ना फिर, उसको वीक करो, उसको भूखा रखो, उसकी ताकत मत बढ़ाओ। किसी को अगर ये समझ आता है कि मैं बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाता हूँ, कोई भी अगर मैं महंगी गाड़ी देखता हूँ, बड़ी प्रॉपर्टी देखता हूँ, और जिसके पास भी है मेरा नेचुरली उसके उससे द्वेष होने लगता है, एनवी होने लगता है। अगर ये आइडेंटिफाई कर पाते हो तो देन स्टॉप फीडिंग योर एनिमी, उस दुश्मन को खाना देना बंद करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे यंगस्टर्स अप्रोच करते हैं, वो बोलते हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं एडल्ट साइट्स को लेके या एडल्ट कंटेंट को लेके। पता चल गया ना प्रॉब्लम है, हाँ अभी पता चल गया ना ये प्रॉब्लम है, उसको खाना देना बंद करो। एक शेर को सर्कस में नचाने का तरीका क्या है कि जब एक खूंखार शेर को लाया जाता है, उसको ट्रेन करना है अभी, हाँ? जो मास्टर है, कीपर है, जो उसने ट्रेन करना है उस शेर को, और शेर पूरी तरह धाड़ रहा होता है, बहुत गंदी तरह धाड़ता है, पिंजरे में अच्छे अच्छे हिल जाते हैं शेर की धाड़ से। बट ये जो मास्टर है ये इतना इंटेलिजेंट है, इसको पता है तो धाड़ेगा, शेर है ना धाड़ेगा ही। तो वो तो धाड़ और धाड़, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जोर जोर से धाड़ता है, पागलों जैसा धाड़ता है, इतना भी खाना नहीं देता उसको खाने के लिए, धाड़ तो धाड़। और शेर भूख से मर रहा है अभी, शेर को खाना मिल नहीं रहा, तो शेर धाड़ना कम करता है, बंद कर देता है, फिर उसको थोड़ा खाना मिलता है, वो उसको समझता है अच्छा मेरे को धाड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, ताकि मुझे खाना मिलेगा। ये टेक्निक यूज करी जाती है एक जंगली जानवर को कंट्रोल करने की। तो हमारा मन भी एग्जैक्टली जंगली जानवर जैसा ही है। हम्म? शेर धाड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और वो जो कीपर है वो डर गया, ओ भाई तू धाड़ मत, ले ले खा ले खा। वो फिर धाड़ेगा, और बुरा धाड़ेगा, और जीवन भर धाड़ता रहेगा, जीवन भर डराएगा, जीवन भर कंट्रोल करेगा। इसलिए उसको भूखा रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो लोअर साइड है, जो हमारी बुरी हैबिट्स हैं, उसको भूखा रखना बहुत जरूरी है, उसको ना फुलफिल करें उन आदतों को, ताकि वो वीक पड़ने के कारण हमारे कंट्रोल में, हमारे हिसाब से चले, जो स्पिरिचुअली हमारे लिए अच्छी है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माधुरी। प्रभु जी, इसके कंटिन्यूएशन में ही और बीच में जो आया था कि हाउ वी परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, के फर्स्ट तो सेंस कंट्रोल करना है एंड देन प्यूरिफाई करना है।
तो ये जो आपने अभी गुस्से का एग्जाम्पल दिया, तो हम व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट, कि हमको गुस्से को पहले कंट्रोल करना है कि हम डायरेक्टली ही मतलब कि उसको प्योरीफाई करे, जैसे कि ज्यादा चैंटिंग करे, ज्यादा हियरिंग करे, और फिर वो उसको कंट्रोल किए बिना ही हम उससे उसको प्योरीफाई कर दे। प्लीज अंडरस्टैंड, सपोज आपको किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी आता है किसी को फॉर एग्जांपल, और वो इस मैटर पे फोकस नहीं करता, बट वो अपनी रीडिंग चैंटिंग में लगा रहता है। अब रीडिंग और चैंटिंग में इतनी शक्ति है कि उसकी सारी लोअर प्रोपेंसिटीज को वो कंट्रोल कर सकता है। बट आप रीडिंग और चैंटिंग में तो नॉलेज में ही करोगे कि मेरी लोअर प्रोपेंसिटीज क्या है। आपको, आप जब आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये मेरे लोअर साइड है, फॉर एग्जांपल किसी का एंगर है, किसी का व्हाटएवर हो सकता है, तो उसको कॉन्शियसली भी, क्योंकि हम प्योर डिवोटीज तो बन नहीं गए ओवरनाइट या ओवर मंथ या ओवर द ईयर या ओवर द डेकेड। तो क्योंकि हम प्योर डिवोटी नहीं बने, प्योर डिवोटी का मतलब है वो सारे के सारे इमोशंस को भगवान की सेवा में यूज करना जानता है। अर्जुन को भी बहुत गुस्सा आता था, बट उसने उसको कृष्णा की सर्विस में यूज किया। क्योंकि हम उस स्टेज पे नहीं है अभी, तो गुस्सा हमें यूज करता है, हम गुस्से को यूज नहीं करते। तो इसलिए क्योंकि हम प्योर स्टेज पे नहीं है, तो हमारा हियरिंग और चैंटिंग के साथ साथ हमारे को कॉन्शियसली एफर्ट भी डालना चाहिए इस एंगर को कंट्रोल करने का। बट क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी पावर है हियरिंग और चैंटिंग की, हम बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से इसको कंट्रोल कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू समवन कोई एंगर मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहा है या कोई व्हाटएवर, क्योंकि उसके पास बहुत पावरफुल प्यूरिफाइंग एजेंट नहीं है जो हमारे पास है। बट कॉन्शियसली इससे डील करना पड़ेगा किसी हर व्यक्ति को। तो प्रभु जी बोलते देखो, पॉजिटिव एंगेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट ये पता होना चाहिए कि मेरी नेगेटिव एंगेजमेंट क्या है, इसको अवॉइड करना है। तो कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, गुस्सा दबाना नहीं चाहिए, गुस्सा दबाना नहीं चाहिए, उससे मतलब कि यू कैन गेट मेंटल डिस्ट्रेस वगैरह वगैरह, तो शेयर करो वगैरह, कि गुस्से को दबाओ मत। तो अगर गुस्सा हम दबाना, कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वो तो होगा ही ना, नहीं। गॉट ए पॉइंट। गुस्सा दबाना और गुस्से को अनजस्टली एक्सप्रेस करना दोनों ही नुकसानदायक है। हम्म। मैं गुस्सा दबाने की बात नहीं कर रहा, मैं गुस्से से डील करने की बात कर रहा हूँ। आप अगर गुस्से को अनजस्टली एक्सप्रेस करता जाएगा, एक व्यक्ति गुस्सा आया, बक बक कर दिया, रिलेशन खराब। हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुस्से की प्रॉब्लम क्या है? रिलेशनशिप खराब। खुद भी स्ट्रेस्ड आउट, दूसरे को भी स्ट्रेस्ड आउट। रिलेशनशिप खराब होते ही हमारा जो निजी लाइफ है वो अनपीसफुल हो जाएगा। हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो पीसफुल नहीं रहेगा। और जब डे टू डे लाइफ पीसफुल नहीं रहता किसी का, वो भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकता है आसानी से। इसीलिए एक डिवोटी का लाइफस्टाइल उसको जीना ही इस तरह चाहिए कि अपना वो डे टू डे लाइफ को पीसफुल कर सके। हम्म। इसीलिए सिंपल लाइफ क्यों सजेस्ट किया जाता है, ताकि तुम पीसफुल रह सको। क्योंकि जब पीसफुल रहता है व्यक्ति, तो वो डिवोशनल लाइफ को प्रैक्टिस कर पाता है। बट अगर तुमने एंगर को इजीली वेंट आउट कर दिया, ऐसे ही उसको भड़कने दिया कि चल चल कंट्रोल दबाएंगे तो खराब हो जाएगा, नहीं, फिर तो तुम पीसफुल ही नहीं रहेगा, लाइफ तो वैसे दुखी रहोगे। उस एंगर से डील करना है, सीखना है। कई बार किसी का एंगर इश्यूज है, तो कॉन्फिडेंशियली अपने किसी सुपीरियर को, अपने किसी क्लोज फ्रेंड को जो मैच्योर है, उससे डिस्कस करके उसको वेंट आउट करना चाहिए। एंगर बेसिकली क्या है? मेरे अंदर का एक्सप्रेशन, जो मेरे अंदर का फीलिंग है, उसको बाहर निकालना। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, तो मैं उसको बहुत ही हार्श वे में कई बार एक्सप्रेस कर देता हूँ। इसलिए एंगर मैनेजमेंट कोर्सेज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं जो बहुत इजी है डिवोटिस के लिए फॉलो करना, और वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये दो प्रिंसिपल।
सामने वाले को माफ कर देना और उसकी गलती को भूल भी जाना, ये दोनों साइमल्टेनियसली सीखना बहुत जरूरी है। आपने किसी को माफ तो कर दिया, बट आप भूले नहीं उसने गलती क्या करी थी, तो मौका देख के फिर डंडा मारोगे उसको। और आप भूल तो गए, बट आपने माफ नहीं किया था, तो जैसे ही आपको याद दिलाएंगे फिर से आप गुस्सा हो जाओगे उसको। तो ये सारी चीजें कब प्रैक्टिस कर सकता है व्यक्ति? जब वो कॉन्शियसली इस पे थिंक करेगा, जब वो कॉन्शियसली इसके ऊपर किसी से डिस्कस करेगा, काउंसलिंग लेगा बेसिकली किसी सुपीरियर से। और हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि हमारे पास अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करने, पीसफुल करने डिवोशनल सर्विस है, तो जो बहुत बड़े स्केल पे इसमें सपोर्ट भी करने वाला है हमारे एंगर इश्यूज को। बट अगर आप इस पे कॉन्शियस नहीं रहे और इसको whimsically ये चलता रहा और डिवोशनल लाइफ भी प्रैक्टिस करते रहे, होगा क्या? प्लीज समझना, लाइफ अनपीसफुल, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करनी मुश्किल। उससे बड़ा क्या डिजास्टर होगा पता है? जो जो भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। गुस्से के कारण हम दूसरे डिवोटीज को ऑफेंड करते जाएंगे और वैष्णव अपराध इतना बढ़ जाएगा कि डिवोशनल लाइफ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसको दबाना नहीं है, इसको गाइडेंस में एक्सप्रेस करना है, अपने हार्ट को बेसिकली एक्सप्रेस करना है, ताकि हमारे अंदर का कचरा तो निकले, बट वो निकले ऐसे कि उसकी सफाई करने के लिए कोई खड़ा हो बाहर। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक इसमें है विच वर्क्स अलॉट और मैं पर्सनली इसको बहुत बारी प्रैक्टिस भी करता हूँ। कोई चीज अच्छी नहीं लगी, किसी बात पे गुस्सा है, कुछ भी हो जाए उस समय नहीं बोलना। बस आप अगर कोई व्यक्ति इतना भी कर लेना, तो जो गुस्सा है ना वो वोल्केनो की तरह है। सिर्फ आपने अगर उस समय उसको निकलने नहीं दिया तो 95% तो वैसे ही शांत हो जाता है। ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि जब भी गुस्सा है उस समय एक्सप्रेस नहीं करना, तो अगले दिन बताऊंगा इसको गलती, इसने की क्या गलती व्यक्ति ने। तब तक व्यक्ति खुद भी बहुत कुछ सोच लेता है कि तू हीरो नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा मनीष लोग। और कोई क्वेश्चन है? और फिनिश, आज लंबा हो गया क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिस इज नीरज ऑन दिस साइड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जस्ट थोड़ा एक जो आप बोल रहे थे ना, बिना नॉलेज के यज्ञ करो तो फल नहीं मिलेगा, पर मैंने बहुत सारे लेक्चर में सुना है कि भगवान तो अभी इतना आतुर है ना हमको मर्सी देने के लिए। इवन आप अननोइंगली कुछ भी करो तो उसका फल आपको देंगे। जैसे आप इवन हरि तो भगवान हरि का जो बोलने का फल हमको देते हैं। तो बिल्कुल देंगे। आप इलाबोरेट कर दो। आप बोल रहे हो बेसिकली भगवान का नाम इतना पावरफुल है, इतना प्यूरिफाइंग, और भगवान खुद भी इतने ईगर हैं हमारे को मदद करने के लिए कि हम नॉलेज वगैरह की क्या जरूरत है, हम वैसे ही अगर हरि नाम ले, चैंटिंग कर लें तो भगवान हमें रिजल्ट दे देंगे। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, हमेशा याद रखना, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने आप को ज्यादा लंबे समय तक इनकरेज, इंथुजियास्टिक भी नहीं रख पाओगे इवन टू चैंट कृष्णा's नेम। प्लीज रिमेम्बर, सोल का जो नेक्स्ट डोर नेबर है वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। और आपकी इंटेलिजेंस ही माइंड को कंट्रोल करती है और माइंड सेंसेस को कंट्रोल करता है। तो अगर आपकी इंटेलिजेंस में ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है, भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपका माइंड डिसाइड करेगा आप कहाँ जाओगे, ना कि आपकी इंटेलिजेंस। और अगर आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि प्यूरिफाइड नहीं है, नॉलेज से फिल्ड नहीं है, तो आप सेंटिमेंट्स में आके हरि नाम तो ले लोगे। जैसे इंडिया में हम देखते हैं प्रैक्टिकली लोग 7 दिन मंदिर जाते हैं, बट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवान के बारे में नॉलेज ना होने के कारण रिजल्ट क्या आता है कि वो 7 दिन मंदिर तो जाते हैं बट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत थोड़ा होता है। लाइफ में चेंज नहीं दिखता, उनकी चेतना में चेंज नहीं दिखता।
क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से होती है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल बहुत बारी मैंने पहले भी दिया है। अब एक लड़का है, उसको एक लड़की पसंद आई। उसने सोचा मैं इस लड़की को जाके प्रपोज करूंगा और उससे शादी के लिए बोलूंगा या मेरी फ्रेंड बन जाए, पूछूंगा। अब उस लड़के को पता ही नहीं है कि इस लड़की को पसंद क्या है, इसको अच्छा क्या लगता है, खाने में क्या पसंद है, हाँ, इसके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है। तो वो क्या करता है, वो जाता है और उसको बहुत महंगा, ये एग्जांपल मैंने कई बार दिए बट ये बहुत एप्ट है, उसको बहुत महंगा 1000 गुलाबों से बना हुआ बुके बनाता है, बस 15,000 रुपए खर्च के, और उसके पास भिजवाता है। अब ये कितना बड़ा सैक्रिफाइस है इस लड़के का। अब उस लड़की जिससे वो सच्चा प्यार करता है फॉर एग्जांपल, और उसको प्रपोज करना चाहता है फ्रेंड बनने के लिए, शादी करने के लिए, जो भी है। अब वो लड़की जैसे ही वो गुलाब का गुलदस्ता उसको मिलता है, वो उठा के उसको फेंक देती है। तो यह लड़का सोचता है अरे यार इतना महंगा गुलदस्ता दिए, थोड़ी इज्जत तो कर ले। क्योंकि ये लड़के ने इतनी भी टाइम इन्वेस्ट नहीं किया ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए कि वो लड़की को क्या पसंद है। उसकी फ्रेंड आके इस लड़के को बोलती है कि तू इतना बड़ा पागल है कि तू 100 रुपए का कोई सस्ता सा फूल भी देता ना, तब भी तेरी बात बन जाती। तूने उसको वो फूल भेजे जिससे उसको एलर्जी थी, क्योंकि तूने ये जानने की, नॉलेज लेने की कोशिश ही नहीं करी कि उसको पसंद क्या है। तो हम सेंटिमेंटली तो भक्ति कर दें, बट हमारे को पता ही नहीं है कि भगवान को चाहिए क्या, और भगवान को चाहिए क्या मतलब भगवान के बारे में नॉलेज, भगवान से जुड़ी नॉलेज। हमारे को संस्कृत का पंडित नहीं बनना भक्ति करने के लिए, हमारे को भगवत गीता का रट्टा नहीं मारना भक्ति करने के लिए। हमारे को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो चाहिए कि मैं सोल कैसे हूँ, भगवान सुप्रीम कैसे हैं, और मेरा भगवान से रिलेशनशिप है कैसे, और उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए, और वही उतना नॉलेज ही चाहिए हमारे को। ठीक है प्रभु? Yes, Prabhuji, got it. Yeah. बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं बनना है हमारे को, हमारे को बेसिक इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना प्रोग्रेस करने के लिए। अच्छा, तो मतलब हम डीप नहीं जा सकते बिना नॉलेज का, वही वीक रह जाएगा व्यक्ति। आ तो सकते पर हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे। आप खुद देखो ना, आप सेंटिमेंट से शुरू तो कर दोगे, बट आपका एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा मैटर डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। आप शेफ हो, राइट? यस प्रभुजी, यस, है ना? या प्रभुजी। अभी कोई डिसाइड करे मुझे कुकिंग करनी है, पहुंच जाए किचन में, दे दो जी दे दो, मुझे कुकिंग करनी है, मेरा बहुत मन है कुकिंग करने का, मेरा बड़ा प्रेम है कुकिंग से, वो क्या करेगा? कितना अच्छे से कुकिंग कर पाएगा वो एक्सपेरिमेंट कर करके? डिस्करेज हो जाएगा वो 10-20 बारी खराब बना बना के, अनलेस उसको कुछ सिखाए कैसे बनाना है, या वो खुद से ट्रेनिंग ले, सीखे प्रॉपर तरीके। आपको भी सिखाया किसी ने, मुझे पता है। हाँ, और फिर व्यक्ति का खुद का भी स्किल हो जाता है। तो नॉलेज तो हर फील्ड में चाहिए ना, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। अब आप एक 5 स्टार में जाके कुकिंग कर सकते हो क्या? नहीं मेरे कर को बहुत सकते, क्योंकि आपने उस लेवल का ट्रेनिंग नहीं लिया। तो नॉलेज तो उसके लिए भी चाहिए। किसी का पेट भरने के लिए नॉलेज चाहिए, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए कम से कम। यस, मैं तो बोलता ही नहीं किसी को कि तुम संस्कृत के विद्वान बनो, बट एटलीस्ट बेसिक तो चाहिए। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स जो है वो बेसिक्स हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का, और फिनिश? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट वेडनेसडे मिलते हैं चैप्टर फिनिश करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा तरुण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।